घमंड है, क्रूरता है, अहंकार है, ये सारा कुछ इस सरकार में है। सही भारतीय जनता पार्टी का है कि बिल्कुल नाकाबिल गवर्नमेंट है, ना तो उनसे देश संभल रहा है, ना उनसे सत्ता संभल रही, कुछ नहीं संभल रहा है। जन गण मन अधिनायक, आज अधिनायक की आवाज यहाँ से गूंज रही है। काले अंग्रेजों को आज से हटाने का हमने निर्णय ले लिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान उन अंग्रेजों के खिलाफ, उन गोरों के खिलाफ मैदानी जंग में कूद चुके थे। आज उसी मिट्टी के लोग पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उसी मिट्टी के लोग जो है आज इस जंग मैदान में कूद चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य हूँ। मैम, आप किसान समर्थन करने आए हैं? हाँ, मैं आती रहती हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारे फौजी लोग काफ़ी समय से बैठे हैं, तो इसलिए मैं आते रहती हूँ यहाँ पे। और दूसरी चीज़, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। यहाँ पे एक बहुत ही जो क्रूर सरकार है, जो अपने अन्नदाता की बात नहीं समझ रही है, तो उसके खिलाफ अगर पूरा देश का जनतंत्र खड़ा हो गया है तो मैं भी साथ में हूँ। कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने डिबेट के दौरान उन्होंने कहा कि देश की शोभा के खिलाफ ऐसी रैली निकालना 26 जनवरी के दिन। उनको उसी डिबेट पे बहुत अच्छे जम के जवाब भी दिया गया है। उनको ये बता दिया गया है कि जिन लोगों के पास काबिलियत नहीं होती है, जैसे किसी बच्चे के पास काबिलियत नहीं होती है तो दूसरे बच्चे की किताब चुरा लेता है, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का है कि बिल्कुल नाकाबिल गवर्नमेंट है, ना तो उनसे देश संभल रहा है, ना उनसे सत्ता संभल रही, कुछ नहीं संभल रहा है। तो इसलिए वो किसी को खालिस्तानी बोल देते हैं, किसी को कुछ नाम से बुलाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं। तो ये उनकी कमियां है, ये उनका कॉम्प्लेक्स है। ऐसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली सरकार जो है हमारे देश में शासन कर रही है, लेकिन जनतंत्र जागा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जनतंत्र की ही जीत होगी। इतने ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग आए, पैर रखने की भी जगह नहीं है, क्या कहेंगी इस पर आपको? वही कह रही हूँ मैं कि हम तो हमेशा ये कहते आए हैं, पढ़ते आए हैं, किताबों में देखते आए हैं लोकतंत्र। आज हम चलता फिरता, घूमता फिरता लोकतंत्र देख रहे हैं, नारे लगाता लोकतंत्र देख रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र उन सब चीज़ों के बाद भी हिंसक नहीं है। ये एक अहिंसक लोकतंत्र, एक जो हमारा गांधी का देश है, ये वो लोकतंत्र है। आगे जो आज रैली निकल रही है, जो ट्रैक्टर मार्च आगे लगता है कि सरकार झुकेगी, कृषि कानून वापस होगा, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ मांगे तो मानी रही, जैसे कि आज उन्होंने इजाज़त दिया। नहीं, तो ये इजाज़त दिया मतलब ये तो हमारा अधिकार है ना, आंदोलन करना तो और प्रतिरोध करना तो नहीं, वो बात अपनी जगह ठीक है आपकी, लेकिन सरकार का जहाँ तक सवाल है, जब तक सरकार थोड़ी सी समझदार नहीं हो जाएगी, सरकार ऐसी अड़ी रहेगी और सरकार को लगता है कि ये उनकी बड़ी खूबी है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि उसके अंदर इतनी बड़ी खामी है, वो उसे खूबी समझ के पाले रहता है। सरकार का घमंड है। वही मैं कह रही हूँ कि खामी है, घमंड है, क्रूरता है, अहंकार है, ये सारा कुछ इस सरकार में है। क्योंकि सरकार, टूटेगा, देखिए घमंड तो टूट चुका है, पहले ही घमंड तो टूट चुका है जब लोगों ने। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनको देश से मतलब नहीं है, बस सुबह का खाना दाना पानी हो जाए, इन लोगों के कारण ये सरकार चल रही है। जब तक वो जागेंगे नहीं, और फिर अब जब चल के नुकसान आगे उनका भी होगा ना, तो जागना तो सबको पड़ेगा एक दिन। क्या कह रहे हैं सर? आपने एक मैडम से सवाल किया था कि आज 26 जनवरी के दिन उनके प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे हैं कि भाई जवानों की परेड को खलल करने के लिए या उसको ऐसा करने के लिए। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, मेरे देश पूरा देश प्रेमी है, और नेताओं को छोड़ करके पूरा देश प्रेमी है। इन किसान नेताओं ने ये निश्चय किया है, ये फैसला किया है कि जब हमारे वहाँ जवानों की परेड वहाँ राजपथ के ऊपर जो होती है, वो परेड समाप्त होने के बाद में ही हमारे किसानों की परेड शुरू होगी। इट मीन्स क्या है कि हम अपने उन जवानों का गरिमा को कदापि जो है कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सैनिक हैं। हमने अपने किसान भाइयों को ये रिक्वेस्ट किया कि भाई हम जो है उन हमारे किसान जो राजपथ के ऊपर जो परेड करते हैं, उनकी गरिमा को कम नहीं होने देंगे। इसलिए किसान नेताओं ने हमारी बात को तवज्जो देते हुए और ये फैसला किया कि हम जो है जो अपनी परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड, वो 11 बजे के बाद निकालेंगे। 11 बजे तक हमारे जवान वहाँ पर अपना प्रदर्शन, शौर्य प्रदर्शन करके बिल्कुल समाप्त कर चुके होंगे। उसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा। तो गणतंत्र दिवस की आप सबकी बिल्कुल आपको तैयारी, कैसी तैयारी? आपको भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और पूरे देश को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। पूरे देश की नज़र आप लोगों पर है, बिल्कुल, और हम लोगों की नज़र पूरे देश पर है, क्योंकि आज जो है कि जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये 47 के बाद आज पहली बार ऐसा गणतंत्र दिवस हुआ है जहाँ पर कि जवान, किसान और मजदूर, आम जनता ने मनाया है और खुशीपूर्वक मनाया है। और आज जो है कि आह्वान किया गया है कि अब देश को जो है कि हम जवान, किसान और मजदूर और आम जनता के हाथों में देंगे, जहाँ की भ्रष्टाचार
मुक्त भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा और इन भ्रष्टाचारियों को, काले अंग्रेजों को आज से हटाने का हमने निर्णय ले लिया कि अब पूर्व सैनिक ही इसका आगाज़ करेंगे कि आज के बाद हम इस देश में भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को नहीं आने देंगे और आम जनता, किसान, मजदूर, जवान ही अब देश पर राज करेगा। क्या कहेंगे सर, ट्रैक्टर मार्च में भाग लेंगे आज? बिल्कुल सर, ट्रैक्टर मार्च के लिए आ रखे हैं। आज तो पूरे देश में ये जो परेड है एक ऐतिहासिक परेड होगी। हिंदुस्तान के जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक ऐसी परेड ना तो आज तक हुई है ना हुई होगी। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री से भाषण के ज़्यादा लोग आप लोगों की रैली देखने में उत्सुक दिख रहे हैं पूरे देश में। जी, प्रधानमंत्री साहब ने तो अपनी गरिमा को गिरा दिया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री साहब से बड़ी उम्मीदें थी कि शायद पहली बार कोई अच्छा प्रधानमंत्री आया, लेकिन बहुत दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने सभी पूरे देश का विश्वास खो दिया है। जिस प्रकार से अपने व्यापारी मित्रों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और ये काले कानून बना करके किसान को अपने खेत में ही मजदूर बनाने का जो ये इस प्रकार का फरमान सुनाया है, ये चलेगा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्ला खान उन अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन गोरों के खिलाफ मैदान जंग में कूद चुके थे, आज उसी मिट्टी के लोग पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से उसी मिट्टी के लोग जो है आज इस जंग मैदान में कूद चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ ये आंदोलन चल रहा है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं सरकार करेगी तब तक ये मैदान में है। किसी भी कीमत पर हम वापस जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जवान हैं, हम किसान के घर से जाते हैं। 100% जो जवान है वो किसान का बेटा है। किसी धन्ना सेठ, किसी फैक्ट्री मालिक या किसी गद्दार नेता के घर से सैनिक नहीं जाता। अरे ये तो किसान का जिगरा मजबूत है साहब, कि अपने लाल को खिला पिला करके, पाल पोस करके, अच्छे से संस्कार दे करके देश की सीमाओं की हिफाजत करने भेजता है। सैल्यूट करता हूँ मैं अपने किसान को, और उन्हीं के संस्कार हमारी रगों में हम उनको खून को बहते हुए और दुश्मन की गोलियों का सामना करते हैं, लेकिन देश का सिर नहीं झुकने देते। आखिरकार 2 महीने बाद आज बैरिकेड हटा दिया गया, अभी बैरिकेड हटाया जा रहा था, क्या कहेंगे सर? रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह, अभी जो आज गणतंत्र दिवस पे ये जो गवर्नमेंट है जो कारपोरेट घरानों को देश को बेच रही है, जो उसके अगेंस्ट आज बिगल बज गया है। अभी लोग इस गवर्नमेंट की, जिसने ना फेडरल ढांचा छोड़ा हमारा, ना संघी ढांचा छोड़ा, ना इसने हमारा सेकुलरिज्म छोड़ा, ना लोकतंत्र छोड़ा, इसने बिल्कुल ही मीडिया से मैनेज करके और न्यायपालिका सबको टोटल इन्होंने नीचे कर दिया है। अभी हम देश में दोबारा इनसे छुटकारे के लिए देश जो है खड़ा हो गया है, जो जन आंदोलन बन गया है। अभी इनसे छुटकारा पाने तक ये जारी रहेगा। सर क्या कहेंगे, आज इतना भीड़ है, इतने लोग भारी तादाद में, पहली बार ऐसा 72 सालों में हुआ है। अलग अलग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे इतने ज़्यादा किसान मौजूद है, इतने अलग अलग हिस्से से लोग आए, आर्मी के जवान भी। क्या कहेंगे इतने रौनक देख के, क्या कहेंगे? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस। जो गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक आज है, उसकी मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जन गण मन अधिनायक, आज अधिनायक की आवाज़ यहाँ से गूंज रही है। वो अधिनायक, ये भारतीय लोकतंत्र जो असली लोकतंत्र यहाँ बैठा हुआ है, ये तय कर रहा है, और इसकी गूंज वायुमंडल में बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। आज वो जो परेड हुई नकली है, असली परेड जिसमें जवान, किसान, मजदूर भाग रहा है, इन्होंने लड़ाई लड़ा था, इनकी है। देशवासियों, मैं कहना चाहता हूँ, हमने 1965 जीता, 71 जीता, करगिल जीता, हम भी ये जीत कर दिखाएंगे। जब तक बिल की वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं, बहुत सारे किसान भी। इनका साफ तौर पे कहना है, जिस तरीके से हमने 71 की जंग जीती, करगिल की जंग जीती, इसी तरीके से ये किसानों की भी जंग जीतेंगे। ये 3 जो कृषि कानून है, किसी भी हाल में सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ का अद्भुत नज़ारा है। यहाँ का आप देख सकते हैं, रंग देख सकते हैं। यहाँ पर एक अलग ही हर्षोल्लास है, एक अलग ही जश्न का माहौल बना हुआ है। 26 जनवरी 72 साल हो गए, 72वां 26 जनवरी मनाया जा रहा, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा, लेकिन 72 सालों में ये रौनक कभी देखने को नहीं मिली, जहाँ पर किसान, मजदूर, आर्मी के जवान, हर कोई एक साथ मौजूद हो और इतनी भीड़ हो कि पैर रखने की भी जगह ना हो। सिंघू बॉर्डर की बात करूँ, गाजीपुर बॉर्डर की बात करूँ, चिल्ला बॉर्डर की बात करूँ, टिकरी बॉर्डर की बात करूँ, सभी मिलाकर लाखों ट्रैक्टर आए हैं, लाखों किसान हैं। तो आज का नज़ारा देखने लायक होगा। आज प्रधानमंत्री से ज़्यादा ट्रैक्टर मार्च को देश का जनता देखने का उत्सुक है। तो अपने सहयोगी के साथ मैं पारितोष, गाजीपुर, दिल्ली। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।